हेलो साथियों, तो आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 3 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो आइए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78? इस एपी का कौन सा टर्म है? इस एपी का कौन सा टर्म है जो क्या है 78 है? तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, एन की वैल्यू पूछी है। ये जो 78 है किस नंबर पे आएगा? जैसे 1, 2, 3, 4। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 13, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 8, फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है 18। ऐसे ही इस सीरीज में कहीं ना कहीं 78 आएगा। तो वो कौन से नंबर पे आएगा? ठीक है, तो यहां आपको अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3, इट मीन्स 5। ठीक है, पहला टर्म है 3, डी है आपका 5, और ये जो 78 है इसको मान के चलो an nth टर्म है। मान लिया कहीं nth टर्म है, कहीं ना कहीं इस सीरीज में आ रहा होगा। कितने नंबर पे आ रहा होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, करते आ रहे हो, पीछे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपने करें। वो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ठीक है, an की वैल्यू कितनी है 78। a आपका फर्स्ट टर्म है जो कि दिया है 3, और n आपसे पूछा गया है, और d आपका क्या है 5 है। ठीक है, इस 3 को इधर लाऊंगा तो इस 78 के पास आके माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 78 माइनस 3 होता है 75, n माइनस 1 इंटू 5। इस 5 को इधर लाऊंगा तो ये डिवाइड करेगा, 5 से काट दो 15 बार। इस माइनस को इधर लाऊंगा, माइनस 1 को तो प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 16। n की वैल्यू हो जाएगी 16। इट मीन्स ये जो आपका 78 वाला टर्म है ना, ये टर्म कितने पे आएगा? ये 16 नंबर पे आएगा। अगर आप ऐसे काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो 16 नंबर पे टर्म होगा वो आपका 78 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पॉइंट है वो है आपका 7, 13, 19 डॉट 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 205। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। आपको बताना है कि इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकालनी है। ये जो लास्ट में होता है, जो लास्ट में होता है इसको मानते हैं हम an। इज दैट क्लियर? अब आपको केवल ये देखना है कि ये जो टर्म आ रहा है वो कितने नंबर पे आ रहा है। जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन किया था, मान लो ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये तो इस सीरीज का लास्ट टर्म है। अगर ये 5वें नंबर पे आ रहा होगा तो इस पूरी सीरीज में 5 ही टर्म होंगे। अगर ये 20वें नंबर पे आ रहा होगा तो इस पूरी सीरीज में 20 टर्म होंगे। हमें ऑल टर्म्स निकालने हैं। इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो एक बार हमें पता लग जाए कि ये टर्म्स कितने नंबर पे आ रहा है, n की वैल्यू पता लग जाए तो हम बता सकते हैं इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो यहां आपको a बराबर दिया है 7, d बराबर दिया है 13 माइनस 7 कर लेंगे 6, और an बराबर दिया है 205, और आपसे पूछा क्या गया है n। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स, इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो लगा दो अपना फॉर्मूला। अरे एक ही तो फॉर्मूला है जो अब तक हम यूज में लेते आए हैं। an हमारा 205 है, ए फर्स्ट टर्म कितना है 7, n हमें चाहिए, डी हमारा 6 है। 7 को इधर ले आओ। अब तो ये कैलकुलेशन पार्ट है। 205 में से अगर 7 जाएंगे तो आएगा 198। 6 क्या कर रहा है यहाँ, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा। 6 से उड़ाओ जरा, 6 3 18, एक बचेगा 6 3 18। 1 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
इस सीरीज में, इस पूरी सीरीज में कितने टोटल टर्म्स हैं? 34 टर्म्स हैं। आइए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। आपको बताना है इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको दिख रहा है ए की वैल्यू 18 है, फर्स्ट टर्म तो आपका 18 है। कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस कर दो, तो 15 1/2 माइनस के 18 करना है, तो 30 और 1 31/2 माइनस के 18। तो यहाँ आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 5/2। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना। और यहाँ आपका जो ए एन है वो माइनस के 47 है। अब क्या है, अपना फॉर्मूला लगा दो ए एन वाला, सब कुछ तो अपने पास है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ए एन लास्ट टर्म है जो कि है माइनस के 47, ए फर्स्ट टर्म है जो कि 18 है, एन अपने को चाहिए डी माइनस के 5/2 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इस 18 को इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएगा, इधर तो ये चीज़ें बच रही हैं। 47 माइनस का और माइनस का 18 तो ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 65। देखो यहाँ माइनस के 5/2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी माइनस के 5/2 हो जाएगा 2/5, 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, बराबर में n-1। माइनस से माइनस कट गया, 5 से इसको काटो 13 बार, 13 × 2 26, 1 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू कितनी होगी 27। इट मीन्स इस जो सीरीज है, ये जो एपी है आपकी, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 27, 27 टर्म है इसमें, इस पूरी एपी में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको ये चेक करना है कि इस एपी में ये वाला टर्म माइनस के 150 आएगा या नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो मान के चलते हैं कि ये टर्म इसमें कहीं पे होगा, इस एपी में कहीं ना कहीं माइनस के 150 मान के चलते हैं होगा, तो ये ए एन है आपका। अगर ये होगा तो किसी ना किसी नंबर पे होगा, तो एन की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 1 2 3 4, कोई नेचुरल नंबर होता है एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा आपके नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये कभी भी एन की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? एन क्या है, एन संख्या बताता है आपकी एपी उसमें कितने टर्म हैं। तो टर्म माइनस कैसे हो जाएंगे, माइनस के 2 टर्म नहीं हो सकते, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। अब जैसे 2.5 नहीं हो सकता, 2.5 टर्म कैसे हो जाएगा, या तो 2 टर्म होंगे या 3 टर्म होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो मान के चले हम ये माइनस के 150 इसका कोई टर्म है, तो यहाँ ए क्या है मेरा 11 है, डी क्या है 11 माइनस होके डी आ जाएगा माइनस के 3, और ए एन ही है। अब मुझे क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगाना है ए एन वाला। मुझे देख लेना है कि ये वाला जो टर्म है ए एन वो कितने नंबर पे आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए एन हो गया माइनस के 150, ए 11 है, एन निकालना है, और डी है माइनस के 3। 11 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 161, -3 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये कट गया, ये क्या हो गया, तो 1 को इधर ले आओ, ये आएगी एन की वैल्यू, और इसको ऐड करोगे, फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो 164/3 आएगी एन की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एन की जो वैल्यू होती है, एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, और यहाँ एन की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी 164/3। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, नो। चेक ही तो करना था आपको, यही तो चेक करना था
कि माइनस के 150 इस सीरीज का, इस एपी का पार्ट है या नहीं, इस एपी में कहीं माइनस के 150 आएगा कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन की वैल्यू कैसी आ रही है? फ्रैक्शनल आ रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसी उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।